ये देख लीजिएगा आप इसको हमारे शिवराज सिंह चौहान जी सीमेंट कहते हैं और ये अमेरिका की सड़क है। लानत है शिवराज सिंह जी चौहान आप पर। और इस सड़क का पैसा निकल चुका है क्या? इसका 13 लाख निकल गया ना। अच्छा 13 लाख निकल 13 लाख सैंक्शन हुआ, तब निकला कितना है वो जानकारी मेरे पास नहीं है। अच्छा बाकी 13 लाख सैंक्शन हुआ था। पानी गिरेगा उस दिन सांसद साहब और कोटार साहब को 4 व्हीलर से चांदनी आना चाहिए। 4 व्हीलर तो नहीं सर, उस दिन मालूम होगा कि कौन सा रास्ता है। तो पहला लानत भेजिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, जो कहते हैं कि मध्य प्रदेश में अमेरिका से भी अच्छी सड़कें हैं। दूसरा लानत भेजिए इस पंचायत के सरपंच को, जो आज़ादी के बाद से इस गांव में एक सड़क का निर्माण नहीं करवा सके। अब नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप देख रहे हैं मारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल के जरिए जनता की आवाज़ उठाते हैं। राजगढ़ की उन सड़कों पर जाते हैं जहाँ पर कोई नहीं जाता। राजगढ़ की उन जगहों पर जाते हैं जहाँ पर लोग जाने से डरते हैं और उन आवाज़ों को उठाते हैं जो आवाज़ दबा दी जाती है। मेरे पीछे कुछ ग्रामीण खड़े हैं और मैं इस वक्त राजगढ़ के चांदनी गांव में खड़ा हूं और यहाँ की सड़क की हालत जब आप देखेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। अपने होश को ज़रा संभाल कर रखिएगा सर, क्योंकि अभी कुछ देर में हम ग्रामीणों से बात करेंगे तो वो भी अपनी समस्याएँ बताएँगे। वो बताएँगे कि जब बारिश में स्कूल खुलता है तो यहाँ के बच्चे कैसे इस सड़क से जाते होंगे। कीचड़ दिखाइए सुमित, कितने दिन पहले बारिश हुई थी यहाँ पे? 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी। छोटा सा कीचड़, इसी तरह से कीचड़ से सनी हुई सड़क रहती है। और यहाँ पर ये जो बड़े बड़े पत्थर है ना सर, ये पत्थर भी दिखा दीजिए सुमित, और वहाँ तक दिखाइए, पीछे घुमा कर दिखाइए जरा। दरअसल ये सड़क नहीं है सर, ये एक रास्ता बनाया हुआ है ग्रामीणों द्वारा, टेम्परेरी रास्ता हम इसे बोल सकते हैं। और हम ग्रामीणों से बातचीत में जानेंगे कि उनको क्या क्या परेशानियां होती है। और यहाँ के सरपंच से हम सवाल पूछेंगे कि सरपंच साहब, आपने इतने सालों में, अब तो आपको 7 साल मिल गए हैं, 5 साल भी नहीं 7 साल मिल चुके हैं, तो आपने इतने सालों में क्या किया? और यहाँ के लोग बता रहे थे, जब मैं यहाँ पे आया तो मुझसे फ़ोन पर बात की गई। उन लोगों ने बताया कि आप कितना पैसे लेंगे सर खबर दिखाने का? तो हमने बोला कि खबर छुपाने का पैसा दिया जाता है, खबर दिखाने का नहीं। तो हम खबर दिखाएंगे और वो खबर दिखाएंगे जिनको दिखाने से लोग डरते हैं। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। आपका नाम बता दीजिए सर पहले। शर्मा। तो शर्मा जी, क्या क्या परेशानियां आती है आपको? परेशानी तो बहुत कुछ है सर यहाँ पे। जैसे मतलब मूलभूत सुविधा में कोई नाम की चीज़ ही नहीं है पंचायत में। मूलभूत सुविधाएं नहीं है अभी तो। जैसे सड़क हम दिखा रहे हैं, चीज़ तो सर यहाँ पानी की इतनी प्रॉब्लम है कि कम से कम 1 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है। अच्छा। दूसरी समस्या, यदि मुर्दा को जलाने जाते हैं तो बड़ी दिक्कत आ जाती है, वहाँ पे चद्दर की व्यवस्था करनी पड़ती है, जबकि उस फंड में पैसे निकल चुके हैं। हाँ, शमशान घाट का पैसा हर पंचायत में निकलता है। वहाँ पे 3 सेट नहीं है, वो चबूतरा बनाया तो वो भी गिरने की कागार पे है। अच्छा है, ऐसी बहुत सारी समस्या है गांव के अंदर। ऐसे जैसे मैं सड़क पे अभी 4-5 किलोमीटर, सुमित इधर आके दिखा दीजिए थोड़ा सा। ये जो सड़क का रास्ता जा रहा है सर, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। और ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा है कि अमेरिका की सड़क है, और अगर अमेरिका में इसी तरह की सड़क है तो मुख्यमंत्री जी आपको सल्यूट है। अभी यहाँ पे नाली निर्माण कराया गया जी। लगभग मैंने उससे मंत्री जी से एस्टीमेट मांगा। मैंने कहा यार एस्टीमेट कितने का है इसमें? तो उन्होंने कहा यार एस्टीमेट तो नहीं बता सकता। मैंने क्यों नहीं बता सकते? फिर मैं RTI लगाऊंगा। तक जो आपकी इच्छा हो वो कर लो, बाकी एस्टीमेट नहीं बता सकता मैं। एस्टीमेट नहीं बता सकता। हाँ, जबकि वो नाली निर्माण कम से कम 150 मीटर के लगभग है और नाली निर्माण हुआ है मात्र 50-60 मीटर के लगभग। अच्छा। हाँ, उसका पैसा सारा निकाल लिया। और इस सड़क का पैसा निकल चुका है क्या? इसका 13 लाख निकल गया ना। अच्छा, 13 लाख निकल 13 लाख सैंक्शन हुआ, तब निकला कितना है वो जानकारी मेरे पास नहीं है। अच्छा, बाकी 13 लाख सैंक्शन हुआ था। तो रोड का पैसा खा लिया गया है सर। क्या क्या प्रॉब्लम आती है आपको, क्या क्या दिक्कतें आती हैं? प्रॉब्लम तो यही आपको दिख रही नहीं कि अब जूता निकाल के जाना पड़ता है पानी गिरते ही। अच्छा। हाँ, कोई जूता समेत भी नहीं निकल सके, इतना कीचड़ होता है यहाँ। ये गांव वालों ने सर ये फंड इकट्ठा करके किसी से 100 किसी से 50 ऐसे करके हमने हमारे कुएं तो वहाँ देवली मान तक बनवाया। क्यों बनवाया? क्योंकि हमें गेहूँ चावल भी वहीं पे मिलते हैं। अच्छा, आपका राशन का काम वहीं से चलता है? हाँ, देवलीमान मिलते हैं इसलिए, और राशन लाने में परेशानी होती थी। कलडा दो के इधर आना पड़ता था। अच्छा। या फिर छापेड़ा हो के इधर आना पड़ता था। तो गांव वालों ने 100-100 200 रुपए उगाए। अच्छा, पैसे दिए आपने? पैसे दिए हैं? पैसे दिया ना मैंने। आपने दिए पैसे? आपके घर वालों ने? मेन समस्या जैसे स्कूल का बच्चे को ज़्यादा दिक्कत आ रही साहब। अच्छा। देवलीमान जाते हैं, वहाँ 10वीं तक स्कूल है और उसमें छोटे छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है।
अच्छा, स्कूल वाले जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, कम से कम सर देश के भविष्य का तो लिहाज कर लीजिएगा। हाँ बस आपका ही हाल चाल है। हाँ यही समस्या आ रही और कहीं कीचड़ की समस्या आ रही। 4-5 किलोमीटर का सर रास्तों का तय करो, मार से तो सूखा रास्ता में भी नहीं आवे हैं। पाँव जावा रोज जूता निकाल के जावा कीचड़ हो जाए तो। अच्छा, हाँ मतलब गाड़ी को कोई काला भी नहीं है, गाड़ी वाड़ी को कोई काम नहीं है। भूल जाओ मतलब हाँ पूरी तरह से। और माथा पे पोटली दर के लावा गेहूँ चावल की देवली से। अच्छा, मतलब पूरा काम देवली से रहे आपको? हाँ पंचायत देवली है नहीं। अच्छा, पंचायत आपकी देवली है। हाँ देखिए सर, पंचायत देवली है, पूरा काम देवली से होता है, राशन देवली से जाता है, बच्चे स्कूल देवली से जाते हैं। और यकीन मानिएगा मेरी बात का कि मैं जब बाइक से आ रहा था तो ये पत्थर जरा आपकी साइड वाला दिखाइए, यहाँ पे गिर जाता मैं, ये देख लिए। और ये जो मुरम के पैसे इन्होंने इकट्ठे किए हैं ना, वो वापस से पैसे इकट्ठे करके मेरा इस पैर का इलाज होता फिर। तो मेरा बस कहने का मतलब ये है कि सरपंच साहब, आपको अगर पैसा नहीं मिला है तो आप जनप्रतिनिधियों से इसका ज्ञापन देकर इसका निकाल करवाइए। जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाइए कि ये सड़क हमारे पंचायत में क्यों नहीं बनी है, क्योंकि इस गांव में लगभग 1700 वोट है और 1700 वोटिंग में अगर ये एक सड़क का निर्माण नहीं हुआ है आज़ादी के इतने सालों बाद भी, तो फिर आप किस बात के सरपंच हैं। और चलिए सरपंचई को हम छोड़ भी देते हैं, तो माननीय विधायक जी, आप तो बोलते थे, हम आपका इंटरव्यू लेने आए थे अभी कुछ दिन पहले, आपने बोला था सारा मामला चकाचक है, ग्राम पंचायतों में जाके देख लीजिए। हम आपकी ही ग्राम पंचायत में चांदनी में खड़े हैं, आपकी ही तहसील क्षेत्र के, और ये देखिएगा कि यहाँ से वहाँ तक सड़क एक बार और दिखा दीजिए। सुमित, ये बच्चे देख रहे हैं छोटे छोटे, इनको मैं जादू दिखाने वाला लग रहा हूँ, लेकिन ये जब इस वीडियो को देखेंगे ना सर, तो इनको आप पर शर्म आ जाएगी। माननीय विधायक जी, आप पर शर्म आ जाएगी इनको। और आप बोलते हैं कि मैं बीजेपी के खिलाफ बोलता हूँ, तो आप काम ही तो ऐसा करते हैं। एक मौका तो दे दीजिए सर मुझे कि मैं आपकी बड़ाई कर पाऊँ, एक मौका तो मुझे दे दीजिए कि मैं आपको खुलकर कह पाऊँ कि माननीय विधायक जी ने बहुत अच्छा काम किया है। और सर ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी के खिलाफ बोलता हूँ। मैंने खिलचीपुर तहसील के प्रियव्रत सिंह की खबर चलाई थी, प्रियव्रत सिंह जी के खिलाफ, तो उन्होंने उस खबर पर अमल किया था, तो मैंने इसी मुंह से आकर उनकी बड़ाई की थी। और आप ये बोलते हैं ना, तो इस सड़क को बनवा दीजिए। मैं इसी मुंह से आकर माननीय कुंवर कोठार जी आपकी बड़ाई करूंगा, मैं आपकी वाहवाही करूंगा और कहूंगा कि देखिए हमारी खबर का असर इतने घंटों में हुआ है, इतने दिन में हुआ है, इतने महीनों में हुआ है, और कुंवर कोठार जी ने इस खबर पर अमल किया है। अब जरा एक एक ग्रामीणों के चेहरे दिखाइए सर, सुमित दिखाइए जरा। आधे ग्रामीण आए नहीं, उनको डर लगता है, उनकी आवाज़ जरा क्या है कि उनको आवाज़ उठाना नहीं आता है, उनको डर लगता है बोलने में, कैमरे के सामने बोलने में। वो ये भूल जाते हैं कि हम ही कीचड़ में से निकलते हैं। लेकिन हाँ माननीय सांसद जी, चलिए भाई साहब से बात कर लेते हैं थोड़ी। माननीय सांसद जी से कुछ कहना चाहते हैं भाई साहब? जी भाई साहब। सांसद साहब सिर्फ है नहीं मतदान के लिए आवे, बाकी यहाँ नहीं चांदनी जागीर में पैर नहीं रखी आज तक। अच्छा, मतदान के लिए आए थे? साहब भी, विधायक साहब भी, उसके बाद में नहीं भले निकल जाए पर यहाँ पैर नहीं रखी नीचे। अन 2 आदमी ने, मतलब 2 आदमी आया था कहीं है 2 आदमी वोट मांगबा आवे। अच्छा, वोट मांगवा तो आया था? आईता नहीं, यो कर देना वो कर देना। तो सर कोई पैसा नहीं लेता किसी से, अपने पेट्रोल से आता हूँ, अपने पेट्रोल से जाता हूँ और राजगढ़ की ऐसी सड़कों को दिखाता हूँ। एक बार और दिखा दीजिए सुमित, ये सड़कें हैं, आप देख लीजिएगा, ये सड़कें, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सीमेंट है, ये देख लीजिएगा आप। इसको हमारे शिवराज सिंह चौहान जी सीमेंट कहते हैं, और ये अमेरिका की सड़क है। लानत है शिवराज सिंह जी चौहान आप पर, आपकी पार्टी पर लानत है, आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लानत है। आप बोलते हैं कि मैं बीजेपी के खिलाफ बोलता हूं, तो सर बीजेपी को वोट मैंने भी दिया था। हम बोलेंगे और तब तक बोलेंगे सर जब तक कि समस्या का समाधान नहीं हो जाता। जरा एक बार और मैं आखिरी बार दिखाना चाहता हूं, यहाँ से वहाँ तक की सड़क को दिखाइए सुमित, यहाँ से वहाँ तक की सड़क को दिखाइए। सड़क है ही नहीं सर, ये खेत के बीचों बीच में से निकाल दिया गया है। और भाई साहब एक बात और कुछ कहना चाहते हैं? जिस दिन पानी गिरेगा उस दिन सांसद साहब और कुंवर कोठार साहब को 4 व्हीलर से चांदनी आना चाहिए। उस 4 व्हीलर से नहीं सर, उस दिन मालूम होगा कि कौन सा रास्ता है। मैं भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि मैं 4 व्हीलर से नहीं आया अभी। मैं भगवान इलाज का पैसा माँ को गणा के देना पड़ता है। वही बोल रहा मैं। देखिएगा कि ये राजगढ़ की सड़क है, राजगढ़ के ग्राम पंचायत चांदनी में मैं इस वक्त खड़ा हूँ, और इससे 3-4 कितने गांव लगते हैं? देख रहे हो कि आप शमशान
शमशान भी देख लेंगे। लेकिन ये जो सड़क का मुद्दा है सर, इस सड़क को ये सर दिखाने लायक नहीं है। मुख्यमंत्री जी आपको वाकई में शर्म आनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ आपको कि माननीय विधायक जी कृष्णपाल राठौर की बात पर अगर आप यहाँ पर आएंगे और इनकी समस्या का समाधान करेंगे तो मैं दावे से कहता हूँ कि 1700 के 1700 वोट आपके खाते में मैं दिलवाऊँगा। ये इन ग्रामीणों के सामने बोल रहा हूँ मैं। लेकिन शर्त ये है कि जाते जाते ही सही कम से कम इनकी समस्या का समाधान तो करवा दीजिए। आपको एक ज्ञापन भिजवाएंगे बढ़िया सा, उस ज्ञापन के जरिए आपसे गुहार लगाएंगे। और सर कुछ दिन बाद मैं फिर यहाँ पर आऊँगा, मैं देखूँगा कि विधायक जी ने कितना काम करवाया है। आप बोलते हैं कि जो लोग मुझे समस्या बता देते हैं उनका मैं समाधान करवा देता हूँ, तो मैं देखना चाहूँगा कि सर कितना समाधान आप करवाते हैं और कितना नहीं। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है सर, और मैं समझ सकता हूँ कि बारिश में क्या हालत होती होगी। और अभी सर इस वीडियो के माध्यम से राजगढ़ के लोगों में आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको किसी भी ग्राम पंचायत में सार्वजनिक प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बिंदास कॉल करिएगा। मैं अपना फ़ोन नंबर इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और मैं वहां पर आऊंगा, ग्रामीणों के हक में बोलूँगा। चाहे वो किसी की भी पंचायत हो, चाहे वो किसी की भी तहसील हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, मैं आपके अधिकार के लिए लड़ूँगा। और तब तक लड़ूँगा सर जब तक मेरे पास ज़बान है। बहुत बहुत शुक्रिया।